हम लोग दोबारा से वापस आ गए हैं और आज हम फिर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने। मैं आई थी अपने मायके, तो अभी हम निकल चुके हैं। हो सकता है हम कहीं भी जाएं। जब हम उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी बहुत अच्छा सन, देखो कितना सुंदर लग रहा है, शेड पड़ रही है मुंह में, बहुत अच्छा व्यू भी आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पीछे मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं और भैया कर रहे हैं ड्राइव और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। और गाइज ये जगह इतनी चेंज हो गई हुई है, रेडियाँ कितनी लग गई हैं यहाँ पर और इतनी चेंज हो गई जगह। एक टाइम ऐसा था यहाँ पे ये पुल अभी अभी बना है तो कितना खुला लगता था, बट अब थोड़ा लग तो कंजस्टेड नहीं रहा, बट फीलिंग वैसी आ रही है क्योंकि हमें खुले की आदत हो गई थी। काफी ज्यादा ना फर्क पड़ गया। मतलब वैसा जम्मू जो था बेशक डेवलप हो रहा है, बट वैसा जम्मू वैसा नहीं रहा कि जो हमें लगता था। एक चाइल्ड नॉस्टैल्जिया था हमारा जो कि ये जम्मू है, वो अब बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है। जम्मू तो वैसे ही है बट चेंज हो गया। अब वैसी फीलिंग नहीं आती कि अच्छा ये वही जगह है। हमें बहुत अजीब लगता है, लाइक वैसी फीलिंग आती है जैसे हम लोग बैंगलोर दिल्ली उस जगह पे आ गए हैं। हमारे लिए बैंगलोर बन गया है जम्मू, बिल्कुल चंडीगढ़ बन गया, चंडीगढ़ बन गया एग्जैक्टली। तो अब हम जा रहे हैं तो बीच बीच में आपको शो करते रहेंगे कौन सी जगह आ रही है ये वो। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ ये जगह कौन सी है, खासकर जम्मू वाले जम्मू वालों कमेंट करके बताओ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ निखिल मगोत्रा चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर। तो फिर से हम लोग ये व्लॉग बनाने लगे हैं जिसमें कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, लाइक कुछ जम्मू के बारे में, लाइक कहाँ कहाँ से हम जा रहे हैं ये सब। तो अभी मेरे साथ ये घर है ड्राइव और मैं यहाँ बैठी हूँ, मम्मा पापा भी साथ में जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज। ओके गाइस, हम काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं अपनी नानी के घर पे। तो खास करके मैं, क्योंकि बहुत कम होता है आजकल मिलना। तो अब जा रहे हैं तो आपको साथ में ये भी दिखाएंगे कि कौन सी जगह है विजयपुर में, रास्ते भी आपको बताते चलेंगे। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये इतना चेंज हो चुका है, ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पता नहीं कितनी देर बाद आई हूँ, क्योंकि काफ़ी साल हो गया आई थिंक मेरे को ना ज़्यादा ट्रैवल किए हुए। तो अब मेरे को ये मैं पुल वुल देख रही हूँ इतने बन गए हैं, तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को अजीब लग रहा है, चेंज हो गया है काफ़ी ज़्यादा जम्मू। तो देखो आप खुद मुझे बताना ये कौन सी जगह है, क्योंकि अब मुझे भी ना अगर मैं सिर्फ पुल की तरफ देख रही हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किस साइड हूँ। पहले पता चल जाता था, अब पता ही नहीं चल रहा है। व्यू चेक करो, इतना सुंदर आसमान लग रहा है। तो इस टाइम पे हम पहुंच गए हैं एम्स के बाहर, ठीक है। काफी अच्छा व्यू लग रहा है। एक टाइम ऐसा था यहाँ पे बहुत टाइट रोड होती थी और इस साइड भी जंगल होता था, इस साइड भी जंगल होता था। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाह, सो ब्यूटीफुल। ये इतना अभी ये जो जंगल है काफी कट गया, बट एक टाइम था जब यहाँ पे इतने ज्यादा पेड़ हुआ करते थे, घना जंगल। और उस टाइम पे लोग बोला करते थे कि यहाँ पर इस रास्ते से जो जाता है रात को 12 बजे उनको भूत मिलते हैं, उनको चुड़ैलें उनके साथ चिपक जाती हैं। मतलब इतना बकवास बातें बनाई हुई थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज देखो कितनी डेवलपमेंट है यहाँ पर। तो भैया कर रहे हैं लगातार ड्राइव, फोकस पूरा ड्राइविंग पे है, इसलिए वो आज बात नहीं कर रहे, सारा व्लॉग मैं बना रही हूँ। हम पहुंच गए हैं बाड़ा गांव में। तो विजयपुर के साथ, मतलब विजयपुर में ही है, तो हम गली में एंटर कर चुके हैं। तो ये है, ये गली नहीं है, मतलब बेसिकली ये रोड ही है, बट काफ़ी टाइट है। तो यहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, मतलब घर थोड़े थोड़े बन चुके हैं, बट एक टाइम यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ तक पेड़ होते थे बिल्कुल। और रात को यहाँ से आना वही डर वाली बात, भूत आ जाएंगे बस, वही होता था। आज देखो इतनी दुकानें, इतना घर, सब कुछ बन चुका है।
यार ऐसे गांव में आना ना बड़ा मज़ा आता है, मतलब गांव वाले एरिया अब वैसे ख़त्म हो रहे हैं, बट जो पहले वाले गांव थे ना वहाँ पे आने में ना एक और ही फीलिंग आती थी कि देखो हम गांव में आए हैं। अब वो गांव गांव नहीं रहे। तो कई बार हम लोग सैर करने भी यहाँ तक आते थे जब हम नानी के घर आया करते थे, बट अब वो भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं सब, क्योंकि अब वैसा आना होता नहीं है जैसा बचपन में आया करते थे। पहले तो ये सड़क बिल्कुल आगे से जाती थी, बट अब यहाँ पे रेलवे फाटक ऊपर बन चुका है, इसलिए ये ना नीचे से जाता है रास्ता। तो देखो गांव गांव मज़ा आता है यहाँ पे। देखो पेड़ इतने अच्छे लग रहे हैं, सीनरी इतनी अच्छी है यहाँ पर, मतलब मन कर रहा है कि फ़ोटो शूट यहाँ पे होना चाहिए सही, बट यहाँ पे इतना रुकने का टाइम नहीं है। तो ये रहा, जब बारिश आती है ये काफ़ी ज़्यादा भर जाता है उस टाइम पे ना। देखो इसको बोलते हैं व्यू। ऐसे यहाँ पे मैटाडोरें चलती हैं। उस टाइम पे मैटाडोर पे भी आते थे बहुत, जब छोटे होते थे। और उसके बाद फिर बाइक पे भी आते थे। बाइक पे हम बहुत डरते थे, कई बार अगर रात को लेट हो जाते थे तो हमें डर लगता था कि हम बाइक पे जा रहे हैं, तो डरते थे हम कि हमें हमारे पीछे भूत लग जाएगा। तो भैया आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? जंगल खत्म हो रहा है, ये कहना है। जैसा जंगल पहले था वैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। जब पहले आते थे ना वो एक अलग ही फीलिंग होती थी कि हम लोग गांव में जा रहे हैं। अब वो वाला गांव नहीं रहा। गांव तो गांव ही है, बट वैसे पेड़ पौधे जो दिखते थे हर जगह, वैसे गायें चर रही हैं, गायें दिखती थी, लोग भी वैसे दिखते थे कि काम पे जा रहे हैं। वो अब ऐसा नहीं रहा बिल्कुल भी, काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। खेती दिखती नहीं आजकल, पहले यहाँ खेती पर तो है नहीं, कणक वगैरह पहले दिखती बहुत थी। यहाँ पर खेत वगैरह होते थे बड़े बड़े, अब खेत भी खत्म हो चुके हैं। फोन आ गई मम्मी का, तो नानी हमारा वेट कर रहे होंगे, मामी जी हमारा वेट कर रहे होंगे। हम लोग बस पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब यहाँ पे कॉलोनी बननी है, इसलिए ये ना देखो मिट्टी को उखाड़ दिया थोड़ा सा। ये ना पहाड़ी टाइप होता है, इसको टिब्बे बोलते हैं, टिब्बा। टूट रहे हैं, कॉलोनी बन रही है। ये एरिया थोड़ा वैसा है। देखो मुझे ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्काई पसंद आ रहा है। देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है भाई। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक बेस्ट एरिया जहाँ पर हम लोग जब छोटे होते थे। छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत पुराना घर है और देखो कितना सुंदर है, हट टाइप बनाया हुआ है ये। मतलब ये हमारा ना बेस्ट एरिया होता था जब हम लोग छोटे थे, यहाँ पर आया करते थे। ये रहा वो पेड़ जहाँ पर लोग बैठते हैं, ये रहा वो मंदिर। देखो ये है मंदिर, यहाँ पर हुआ करती थी रामलीला, और हम लोग उस टाइम पे रामलीला में आया करते थे। ये गली, गाय का बछड़ा बैठा हुआ है छोटा सा, और मैं आ गया हूँ यहाँ पर सैर करता हुआ थोड़ा आगे की ओर। तो ये थोड़े खेत वगैरह हैं। हेलो गाय के बच्चे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पहाड़ी इलाका है, थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching
Stars whisper truths as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो नानी घर जाने से पहले हम यहाँ पर मत्था टेकते हैं सबसे पहले महादेव जी को। जय बाबा भोलेनाथ। और फिर हम अंदर की ओर बैठी हुई है सुरभि और हमारी नानी धूप सेक रही है। ये नानी साथ बातें कर रहे हो। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ सनातनियां तो यहाँ पर कोई देश देश की बातें चल रही हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर कोई है भी नहीं है, मामी है सिर्फ और नानी है। बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं पढ़ने लिखने, स्कूल चले हम। तो हम यहाँ पर करते हैं रेस्ट, थोड़ी सी चल के आए हैं, थोड़ा थक गए हैं गाड़ी चला कर भी। तो गाइस मामू जी आ गए हैं घर पे और हमें जाना पड़ रहा है वापस। हाँ, हम वापस हम लोग जा रहे हैं। ऑलमोस्ट चले गए थे बट मामू घर पे नहीं थे तो अभी आए हैं, तो फिर हम वापस जा रहे हैं उनके घर। सोच रहे हैं गाड़ी यही लगा देते हैं, यही लगा दो। जी हम हमारा घर की ओर वापस जा रहे हैं। चलिए फिर से करते हैं बाय बाय। तो अब यहाँ पर सभी को बाय बाय हो रहा है और ये हमारी सभी बैठ गई है। आने वाले 20 साल बाद यहाँ पर जंगल नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा जंगल। जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो इस टाइम पे सब लोग अपने घर में ना लकड़ियाँ लेकर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने शाम का रोटी का इंतजाम हो रहा है। तो बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ यार? अभी रास्ते में हूँ तभी मैं बोल रही हूँ। अच्छा तो आजा हम लोग चलते हैं। हाँ आधा घंटा पौना घंटा तो लग ही जाएगा। अभी जस्ट मैं निकली हूँ, समझ ले मैं जो एम्स है ना, एम्स के पास ही पहुंची हूँ। 40 मिनट लगेंगे। मतलब देख ट्रैफिक है ना इसलिए टाइम लग जाएगा, ऐसे तो बंदा जल्दी पहुंच जाए।
ट्रैफिक है। पटाखे फोड़ा।